डॉक्टर शुक्ला की समाज सेवा को सलाम। आज से 70 वर्ष से अधिक उम्र के विधवा, विकलांग या पैरामेडिकल फोर्स की देश की सुरक्षा में सेवा दे रहे उन तमाम परिवारों को मुफ्त ओपीडी सेवा आज से अपने अस्पताल में वह देने जा रहे हैं। मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज सेवी डॉक्टर शुक्ला ने एक अभिनंदनीय पहल करते हुए ऐलान किया है कि आज से 70 वर्ष से अधिक आयु के विधवा, विकलांग, देश में सेवा दे रहे उन लोगों के तमाम परिवारों को मुफ्त ओपीडी चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा निःशुल्क और समर्पण के भाव से शुरू की गई है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, यह देश जिनके त्याग और समर्पण पे खड़ा है, उनका स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। यह छोटी सी सेवा मेरी ओर से एक आभार है। यह पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर शुक्ला ने अपने कार्यों में समाज में मानवता का संदेश दिया है। इससे पहले भी एक जनसभा के दौरान जब एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी, तब उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ उस बुजुर्ग को जान बचाने में लग गए और वह इस कार्य में सफल भी हुए। उस समय भी उनका यह कदम चर्चा का विषय बना था। डॉक्टर शुक्ला लगातार समाज के क्षेत्र में ईमानदारी से सक्रिय हैं और जन जन में भरोसा का प्रतीक बनते जा रहे हैं। उनका नई यह घोषणा सुनिश्चित रूप से परिवार के लिए राहत लेकर आई है जो अब तक बेहतर चिकित्सा सुविधा से वंचित थे। बाकी आप खुद सुन लीजिए वीडियो में डॉक्टर शुक्ला ने क्या कुछ कहा है अपने उन तमाम देश में जो सेवा दे रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो या 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो बेवा हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उन तमाम लोगों के लिए क्या कुछ इनके अस्पताल में होगा, वो आप खुद इस वीडियो में आगे सुन लीजिए। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहते हैं। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। आज मजदूर दिवस है। आज इस 1 मई के अवसर पे जितने भी हमारे भारतवर्ष में कार्मिक हैं, उन सबों को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार स्वस्थ होते हुए वो अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्ति हेतु जो अपना काम कर रहे हैं, उस काम पे सभी कोई लगे रहें। आज के दिन मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। मेरा एक सपना है, क्योंकि मेरी जन्म इस मिथिला की भूमि पे हुई है, तो भूमि पे पैदा होने के नाते इस जन्मभूमि की मेरे ऊपर कुछ कर्ज है। मैं उस कर्ज को निष्पादित करने के लिए अपना एक स्लोगन भी दिया कि मिट्टी का कर्ज मुझे चुकता करना है, मुझे कुछ न कुछ इस मिथिला की धरती पे कुछ देना है। तो मैंने स्लोगन दिया था कि मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा, मिथिला को नंबर 1 बनाऊंगा। उस ही पद्धति में आज 1 दिसंबर 1 में जो मजदूर दिवस के रूप मनाया जाता है, इसके अवसर पे मैं मिथिला वासियों को ही नहीं, पूरे देशवासियों को अपने औकात के हिसाब से और अपने काबिलियत के हिसाब से मैं एक तोहफ़ा देना चाहता हूं, जो छोटा सा ही है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ माननीय मोदी जी की सपना थी कि हर भारतीय, हमारे देश में जितने भी जनता हैं, सभी स्वस्थ रहें और स्वस्थ होने के क्रम में उनकी इलाज की प्रक्रिया जो हो वो बड़ा अच्छे ढंग से हो, जिसके लिए उन्होंने आयुष्मान योजना को चालू किया। आज मैं उसी कड़ी में कुछ पार्ट्स मैंने एनालिसिस किया आयुष्मान योजना की पद्धति को, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ त्रुटियां आती हैं। मेरी भी हॉस्पिटल एक उसमें जुड़ी हुई है कि वैसे आदमी, जो आदमी विकलांग हैं, जो विडो हैं, या जिनके परिवार के आदमी बहुत लंबे समय से यहाँ से बाहर हैं, खासकर वो जो हमारे देश की सीमा पे अपने आप को तैनात करके अपने जान प्राण की बाजी लगा के लोग वहाँ हम लोगों को सुरक्षित कर रखे हैं, उन सभी आदमियों को मैं आज एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो गिफ्ट एक छोटा सा सौगात स्वास्थ्य के रूप में है कि मैं जितने भी मिलिट्री, यानी कि सेना है, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, साथ ही साथ जितना भी पैरामेडिकल फोर्स है, जैसे कि बीएसएफ है, इंडो तिब्बत बॉर्डर वाले जो सेनानी हैं, आसाम राइफल है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इन सभी के जितने भी उनके घर के लोग हैं,
उन सभी घर के लोगों को, साथ ही साथ उनके जो खुद भी वो सेना पे के क्षेत्र में अपना योगदान दे पा रहे हैं, हम लोग सुरक्षित रह पा रहे हैं, तो उन सबों को मैं आज के दिन से दिनांक 1 मई 2025 से अपने दोनों ही हॉस्पिटल रोज़ द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में, जिसके एक सिस्टम के कंसल्टेंट मेरी वाइफ है डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी और दूसरे सिस्टम के कंसल्टेंट मैं खुद ही हूँ। इसके अलावा हमारे सिस्टम में और भी बहुत सारे जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, उन सबों की सेवाएं जो आउटडोर के रूप में जो आयुष्मान योजना में नहीं है, मैं उस पार्ट की कमी को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि इन सभी वर्ग के आदमी जिनका मैंने क्रमबद्ध ढंग से सबों का पेशा, जैसे चाहे वो विधवा हो या विकलांग हो और या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में हो, साथ ही साथ वैसे आदमी जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उन लोगों का कोई ये नहीं है कि राशन कार्ड के थ्रू ही कार्ड उन लोगों का इलाज होगा। उन लोग के लिए आयुष्मान योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट IPD के लिए कार्ड दिया गया है। OPD की समस्याएं होती थी, तो मैं उस OPD के पार्ट्स को सॉल्व करने के हेतु मैं मोदी जी की जो एक विशालकाय जो आकांक्षा है उनकी स्वस्थ भारत की, उसमें अपना योगदान देना चाह रहा हूं। उसी के मद्देनज़र मैं आज यह अनाउंस करता हूं कि जितने भी पारा मेडिकल स्टाफ्स हैं, पारा मिलिट्री के कार्मिक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जो मिलिट्री से हों, चाहे एयरफोर्स से हों, चाहे नेवी से हों, चाहे आर्मी से हों, और 70 साल से ऊपर के और विकलांग और विधवा, इन सबों का OPD की सेवा मेरे दोनों हॉस्पिटल में मुफ्त दी जाएगी। साथ ही साथ उनके अगर कार्ड नहीं बने हों और कार्ड बनाने की प्रक्रिया अगर उनके ऊपर लागू होती है, तो उस कार्ड का यूटिलाइजेशन भी करके हम लोग उनके इलाज को IPD में लेंगे। साथ ही साथ OPD के से एसोसिएटेड जो भी कोई जांच और दवाई की प्रक्रिया होती है, उसमें भी उन लोगों को विशेष रूप से उन लोगों का जो एक रिबेट्स और रियायत होता है, वो हम लोग करके उन लोगों के इलाज करके उन लोगों को संपन्न बनाने की कोशिश करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में।